Yes, we are live now. Hello friends, this is धीरेन्द्र प्रताप सिंह and welcome to Study with धीरेन्द्र सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग इम्पोर्टेंट कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो 31 तारीख का हमारा सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उस पार्ट पे हम लोग तो आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग ईवीएस का मैराथन लेके चल रहे हैं। कल कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हम लोग अपना सेशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है और जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि 15 नंबर इससे पहले हम लोगों ने कवर किया है पेडागोजी, जो ईवीएस पेडागोजी है कवर किया। अभी मैं एग्जाम के एक दिन पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ले आऊंगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एक अच्छा रोल प्ले करेगा, अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेगा। और जो हमारा सेशन आज का चल रहा है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं। हालांकि मैं कल ही खत्म कर देने वाला था, बट कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया और बीच में हमारा कनेक्शन लॉस हो गया, यानी कि हमारा जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया आप लोगों से, ठीक है। तो फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं वो हमारा इस सेशन का लाभ ले पाए, प्रॉफिट उठा पाए, उनके लिए बेनिफिशियल है मेरा सेशन। तो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी मैंने बोला है आप लोगों से, ठीक है। फटाफट आप लोग बोल दीजिए गुड इवनिंग डेविड मुकेश जी। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया भैया, गुड इवनिंग। हम भी आ गए, बहुत बढ़िया। फटाफट आप लोग क्या एक काम करिए, अपने सेशन को शेयर कर दीजिए सेशन को, चूंकि ये आप सबका सेशन है। मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट कंटेंट। आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, एक प्रकार से आपका रिवाइज हो जाएगा। आप ऐसे अगर जो जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, नीड नॉट बी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइज, ओके। मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के लिए ही हूँ, आप लोगों के वास्ते यहाँ पे हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आप कितने लोग आ गए हैं? आई होप टाइम से थोड़ा पहले मैं आ गया हूँ। जी हाँ बिल्कुल, टाइम से पहले इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग बीच में हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर फैक्ट, तो रूरल एरिया यानी गांव में रहता हूँ, गांव में है घर जो मेरा, और वहाँ पे क्योंकि मौसम भी देखें आप, ठंड का मौसम है, तो जिसकी वजह से, वेदर की वजह से क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना। नेटवर्क में क्या होता है, कनेक्टिविटी इशू आता रहता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अगर आप पेशेंस रखेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ, तो जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे अच्छा होने वाला है, ओके। तो पहले बता दीजिए आप लोग, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, बता दीजिए फटाफट, ताकि हम शेयर को इस अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बता दीजिए भाई, आवाज मेरी प्रॉपर सुनाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है भाई, सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, ओके। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो फटाफट आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने कल फ्रेंड्स एंड जो फैमिली एंड फ्रेंड्स का पार्ट है, इसमें हम लोगों ने जीव जंतु जगत और वनस्पति जगत के अंतर्गत कुछ पार्ट पे डिस्कशन किया है। हम लोग सेल्टर पे डिस्कशन कर रहे थे। सेल्टर मीन्स आवास के बारे में बात कर रहे थे, ओके। जैसे कि आपको पता है, अच्छे से पता है आप लोगों को। हाँ जी, आप लोग बता दीजिए कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है आप लोगों को, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है ना? सभी लोग फटाफट बता दीजिए भाई, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ जाएं, ओके। डेविड मुकेश जी, थोड़ा वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाए। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पार्ट पे डिस्कशन किया था, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे
और हमें आज स्टार्ट करना था सेशन अपना कहाँ से, आवाज से, ठीक है। सीटेट में जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सारे पार्ट्स, सारे सेशन इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सीटेट में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, बिल्कुल सर लाइक शेयर कर दिया है, बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग हैं तो हम हैं, ओके। अगर आप लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। मानव आवाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि पता है आपको, ईवीएस में थीम से क्वेश्चंस आते हैं और थीम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है आप लोगों से, ओके। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड्स होता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स में 4 पार्ट्स, 4 थीम और सब थीम होते हैं, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे आपसे, आपको बता देंगे। एक बार एग्जाम के पहले क्या होगा, हम एक सेशन लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, ठीक है। अभी तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, ओके। तो इसलिए इस पार्ट को यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो जिन लोगों का अभी कह सकते हो तैयार नहीं है, उनके लिए कोई भी परेशान होने की आवश्यकता उनको नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, आपके पास समय है, आप जो है अच्छी तैयारी कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह एजुकेटर अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मैं आ जाऊंगा। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए क्योंकि जो मैं सेशन प्रोवाइड करता हूँ और जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ उसका पीडीएफ मैं वहां पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग आवास के बारे में बात कर रहे थे, मिट्टी के घर, लकड़ी के घर, लकड़ी एवं पत्थर के घर, बर्फ के घर, हाउस बोट एंड यहाँ पे बात करें पेड़ों पर घर, ओके। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे पक्षियों के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे आपका, ठीक है। पक्षियों के आवास, तो घोंसला अमूमन हम लोग कहते हैं घोंसला, ठीक है। इसमें कलचिड़ी, ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, गलत टाइप हो गया। फाख्ता पक्षी का नाम है। शक्करखोरा, कौवा, कोयल, बसंत गौरी, दर्जन चिड़िया एग्जैक्टली, जिसे हम टेलर बर्ड के नाम से जानते हैं, कबूतर और बीबर पक्षी एंड गौरैया। तो इस पार्ट पे हम लोग डिस्कशन इस सेशन में करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पेशेंस के साथ सेशन का एंजॉय करिए। देखिए मानव आवास में जो मानव का घर यानी कि हम लोगों का घर, इसमें हम लोगों ने कल बात करा था आप लोगों से मिट्टी के घर के बारे में, ओके। मिट्टी के घर के बारे में, मिट्टी के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पर गर्मी अधिक होती है। इस पार्ट पे हालांकि हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूं। मिट्टी के घर मुख्यतः राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं, ओके। आगे है आपका, मिट्टी के घर की दीवारें मोटी होती है ताकि घरों में ऊष्मा प्रवेश ना करे। मैंने कल बताया था आप लोगों को, घरों में क्या प्रवेश ना करे, ऊष्मा प्रवेश ना करे, है ना, मतलब ताकि गर्मी ना लगे, इसलिए उसकी दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं ताकि गर्मी ना लगे, ठीक है। आगे है मिट्टी के घरों में जो छतें होती हैं, ठीक है, वो घास फूस, यहाँ पे आप देख सकते हैं घास फूस कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं ताकि कमरों में ठंडक बना रहे, एग्जैक्टली। फिर दीवारों की मजबूती के लिए समय समय पर गोबर, मिट्टी एवं भूसा से लीपा जाता है। गांव में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा, हालांकि गांव से ये प्रथा जा रही, मतलब कह सकते हो कम देखने को मिल रहा है। मिट्टी के घरों की फर्शें को गोबर से लेपा जाता है, उसकी लिपाई होती ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें, ठीक है। और मिट्टी के घर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिट्टी के घर उस क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल होता था, लेकिन बदलते परिदृश्य में मिट्टी के घरों को हम छोड़ते जा रहे हैं, एग्जैक्टली। अगर आज के परिदृश्य की बात करें, राजस्थान, बिल्कुल डेविड जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। बदलते परिवेश में क्या है, आज के टाइम में मिट्टी के घर आप जो है आपको कम देखने को मिलेंगे। बहुत ऐसे अभी भी गांव हैं जो कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं बीहड़, कहते हैं बहुत बीहड़ है, तो वहां पे ऐसे घर आपको देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज सबके घर पक्के के हो रहे हैं, ओके। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे लकड़ी घर, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं यहाँ पे, लकड़ी का घर, ओके। लकड़ी का घर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ बनाए जाते हैं लकड़ी के घर, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जाते हैं, जैसे मुख्यतः असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर आदि राज्यों में। तो इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्कुल, ताकि कीड़े ना लगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डेविड मुकेश जी, मैं आपका कमेंट भी ले रहा हूं, मैं आप लोगों की कमेंट को भी ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ये बता दीजिए, क्या प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी है प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर विजुअल है सेशन, और मेरी आवाज प्रॉपर आप तक पहुंच रही है, मतलब हाँ बैकग्राउंड आवाज थोड़ा आपको जा रहा होगा क्योंकि रात का समय है और डॉग जो है बार्किंग कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो आवाज उसका जा रहा होगा आपके कान तक, ठीक है, ताकि कीड़े न लगे, बिल्कुल।
भी कम लोग जुड़े हुए हैं भाई सेशन में, मजा नहीं आ रहा, जुड़ जाओ जल्दी फटाफट, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब भारत में लकड़ी के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है, बाढ़ की बारंबारता, यानी बाढ़ ज्यादा आती रहती है, मतलब बारंबारता आने की ज्यादा होती है, बाढ़ आने की, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य चुनौती बाढ़ एवं भूकंप है, बिल्कुल सही बात है। जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे हैं उनकी जो मुख्य कह सकते हो जो चैलेंजेस है उन लोगों के लिए क्या है, बाढ़ है, बाढ़ अक्सर आ जाते हैं वहां पे, ठीक है। लकड़ी के घर उस क्षेत्र की जलवायु वातावरण से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल। पूर्वोत्तर राज्यों में 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर आवास बनाए जाते हैं, ओके। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके लिए यहाँ पे पिंडाउन, इसके लिए लोग क्या यूज करते हैं, बांस या अन्य मजबूत लकड़ी या पिलर यूज करते हैं, मतलब मजबूत लकड़ी के पिलर यूज करते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं आप यहाँ पे लकड़ी के घरों में दीवारें एवं फर्श भी लकड़ी की बनी होती हैं। यहाँ की छतों, ठीक है, ढालू युक्त रखा जाता है ताकि बरसात का पानी इकट्ठा ना हो छतों पर। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, लकड़ी के घर बेसिकली कहाँ बनाए जाते हैं, तुम्हारे पूर्वोत्तर राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, ओके। ये चीज आप याद रखना, ओके। क्या होता है यहाँ पे, राइट, 10 से 12 फीट, एग्जैक्टली डेविड मुकेश जी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है ना कि जब ढालू युक्त वो ढालूनुमा होंगे ना, तो वहां पे पानी, जो बरसात की जो पानी होगी ना, वो वहां पे रुकेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लकड़ी के घर अमूमन कहाँ होते हैं, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, ओके। चलिए, लकड़ी एवं पत्थर के घर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट पार्ट से आपका हम लोग शेल्टर पढ़ रहे हैं। शेल्टर मींस आवास होता है, घर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी मनुष्य यानी जीव जंतु में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मानव आवास, फिर हम लोग बात करेंगे पक्षियों के आवास के बारे में, जानवर के आवास के बारे में बेसिकली। तो पर्वतीय राज्यों में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं लकड़ी एवं पत्थर के घर भारत के पर्वतीय राज्यों में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, भारत के पर्वतीय राज्यों में बनाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के घर मुख्यतः जम्मू कश्मीर क्षेत्र में और लेह के लद्दाख क्षेत्र में होते हैं। आपको पता है हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू मनाली बहुत अच्छा स्थान है, कई लोग यहाँ पे घूमने के लिए मतलब पसंद करते हैं, ये कह सकते हो टूरिस्ट प्लेस है, कुल्लू मनाली एवं शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बेसिकली कुल्लू मनाली एंड शिमला क्षेत्र में एवं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वो लकड़ी एवं पत्थर के घर बनाए जाते हैं वहां पे, ठीक है। पर्वतीय राज्यों की मुख्य चुनौती निम्न है, क्या है, आगे हम देखते हैं। जो पर्वतीय राज्य हैं उनकी चुनौतियां क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था जो पूर्वोत्तर राज्य है भारत की, असम, मणिपुर, मेघालय के बारे में हम लोगों ने देखा, वहां पे क्या होता है, बाढ़ ज्यादा आता है, वो वहां का चैलेंज है, वहां की चुनौतियां हैं। ऐसे हम लोग बात करेंगे अगर बिल्कुल बर्फ, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो डेविड जी, डेविड मुकेश जी। जहां पर बर्फ ज्यादा पड़ता है, इनकी चुनौतियां क्या है, पर्वतीय ऐसे राज्य हमारे जो है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे बादल का फटना, ओके भाई, पर्वत है तो बादल अक्सर क्या होते हैं, फट जाते हैं वहां पे, बादल का फटना हो गया, पत्थर गिरना, मैं आगे बात कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लिया अब यहाँ पे आपके सामने है फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, बादल फटना, चट्टानों का खिसकना, भूकंप, बाढ़ और बर्फबारी, ये मुख्य चुनौतियां होती हैं कहाँ की, पर्वतीय राज्यों की, हमारे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ओके राइट। इन क्षेत्रों में मकान से मंजिला बनाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में मकान के मतलब मंजिले बनाए जाते हैं। प्रथम तल का इस्तेमाल भेड़ बकरियों को रखने के लिए एवं अनाज को रखने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। प्रथम तल का जो यूज होता है वो क्या क्यों होता है, भेड़ बकरियों को रखने के लिए और अनाज को रखने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऊपरी तल का उपयोग मानव आवास के लिए किया जाता है। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। जहां बिल्कुल यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप डेविड मुकेश जी लगातार आप आंसर दे रहे हो, और लोग मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, लग रहा है सो गए लोग खा के, है ना भाई। देखो सोने का समय अभी नहीं है, अभी जागने का समय है। जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगी, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक हम लोगों को जागना होगा, ठीक है। तो हम भी जाग रहे हैं, आप लोग भी जागिए, सीटेट को क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाना है। क्लियर तो यार देखो हो जाएगा, 90 मार्क्स तो यार आप लोगों का आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन अच्छे नंबर लाने से क्या होता है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यहाँ की दीवारों को पत्थर से बनाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बात करा गया है, दीवारों को समय समय पर क्या किया जाता है, जो चूना पत्थर होता है, चूने से पोता जाता है, ताकि जो लकड़ी होते हैं उसमें कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें, ताकि घरों में
कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें, इसलिए उनको चूना पत्थर से पोता था। प्रथम तल पे खिड़की नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने। यहाँ के मकानों की फर्श को लकड़ी से बनाया जाता है ताकि शीत के प्रभाव से बचाया जा सके। यहाँ के लोग छतों का इस्तेमाल अनाज को सुखाने और फलों को सुखाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिमेंबर यानी याद रखना है। पॉइंट टू बी रिमेंबर एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द पार्ट ऑफ पर्वतीय राज्य जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे उनके पार्ट पे। ओके, तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल सामवी दुबे जी आप लेट कर गई। ओके, सेशन हम लोगों ने थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया है, कोई नहीं, आप सेशन को एंजॉय करिए अच्छे से। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर ऑल प्रॉब्लम, योर ऑल इश्यूज। ओके, तो हमको क्या पढ़ना है, हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है, रटिफिकेशन नहीं, ओनली क्लियरिफिकेशन। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, मेरा टैगलाइन है नॉट अ रटिफिकेशन ओनली क्लियरिफिकेशन। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे लद्दाख के घरों की विशेषताएं। आप इसको पेन डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लद्दाख के घरों की विशेषताएं क्या है, ध्यान दीजिएगा। सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घर होते हैं। यहाँ के घर 2 मंजिला होते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई करी जाती है ताकि कीड़े मकोड़े प्रवेश न करें, मैंने बता दिया है। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा होता है। लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले जाते हैं। परिवार के सदस्य ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। ऑलरेडी बोला कि नीचे वो जानवर और अनाज रखते हैं, ऊपर अपना खुद रहते हैं। ठीक है, नीचे की मंजिल पर जानवरों को दहने की जग की जरूरत का सामान रखते थे। ठीक है, अच्छा, जानवरों के दहने की जग की जरूरतों का मतलब जानवरों के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे यहाँ पे। वाह दुबे, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, वेलकम कह रहे हैं, वेलकम दुबे जी। ठीक है, हाँ भाई वेलकम कर दीजिए, सबका स्वागत नहीं करोगे हमारा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। तो नीचे की जो मंजिलें होती हैं वहां पे क्या होता है, जानवरों को अनाजों को रखने के लिए प्रयोग करते हैं। ऊपर की मंजिले पे खुद रहते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे सर्दी के दिनों में, आप पिन डाउन कर लीजिएगा पॉइंट। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास रहते हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। डेविड मुकेश जी ने बिल्कुल इसका आंसर भी पहले ही दे दिया था कि जो पहला तल होता है, प्रथम तल, उसमें खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सभी घरों की छत समतल होती है। छतों पर लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान सुखाते हैं। देखो सुखाने के लिए क्या यूज करते हैं, लाल मिर्च, सीताफल। सीताफल मतलब क्या होता है पता है, सीताफल को हम लोग कद्दू बोलते हैं, कद्दू यहाँ बोलते हैं ना, यहाँ पे जो कद्दू होता है ना इसे सीताफल बोलते हैं। ठीक है, गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जियां सुखाई जाती हैं। ठंडे दिनों में इसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ के घर मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत से ही ठंड से बचे रहते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सेशन को आप ऐसे ही एंजॉय करो मेरे भाई। ठीक है, आप लोग हैं तो हम हैं। ओके, शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है भैया, चंपा जनजाति, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हो हमारे साथ यहाँ पे, चंपा जनजाति। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा है लेकिन रिवाइज कर लो। 5000 लोग रहते थे। चंपा लोग घुमतू लोग हैं। भेड़ बकरियां इनकी सबसे बड़ी पूंजी है ना। इनकी भेड़ बकरियां क्या है, इनकी किसकी, चंपा जनजाति की जो है, जो ट्राइब्स होते हैं ये, इनकी जो कह सकते हो भेड़ बकरियां इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, वही कैपिटल है। ओके, चंपा लोग पश्मीना बकरी पालते हैं। पिन डाउन, पॉइंट टू बी नोटेड। चंपा लोग कौन होते हैं, क्या करते हैं, पश्मीना बकरी। पश्मीना मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसका साल बहुत महंगा आता है पश्मीना का। ठीक है, जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी पश्मीना बकरी की बाल उतने ही ज्यादा नरम होते हैं। ठीक है, चंपा लोग पूरा सामान घोड़ों पर और याक पर लाद कर घूमते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ठंडे प्रदेश में रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप मेरे भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये लोग बड़े तिकोने टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहते हैं। ठीक है, रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके जांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी होती हैं। मैंने कहा ना पश्मीना की साल जो है बहुत गर्म होती है और बहुत महंगी आती है। 5000 फुट के ऊपर, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई डेविड मुकेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई मेरे भाई, बहुत अच्छा, आपने पसंद कर दिया मुझे। ठीक है, आगे ये पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी होती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट याद रखना आप लोग। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपको पता है,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर हमने पूरा नहीं पढ़ा, अगर केवल आपने रटा है तो आपने पूछा नहीं इसमें कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन ऐसा होगा जो फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। 3-4 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें से कहता है केवल ए बी सी, ओनली बी सी, है ना, या नन ऑफ दीज, इस तरह करके ऑप्शंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। तो हमको इस ऐसे चैलेंज से निपटने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, स्लाइड पे चीजों को मेंशन कर दिया है और इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। लास्ट में जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा सेशन तो मैं आई विल प्रोवाइड माय ऑल स्लाइड्स ऑल कंटेंट फॉर यू, ओके, आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोद देते हैं। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का जो धुआं है वो बाहर जा सके, ठीक है। यहाँ पर तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। हवा लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए चंपा घर बनाते हैं जिसे लेखा कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, रेबो लेखा ये मैंने बताया आप लोगों को, हालांकि क्लास में डिस्कस किया है। हाँ, लेखा कहते, बिल्कुल बिल्कुल सही सामूहिक दुबे जी, वेरी गुड सामूहिक दुबे जी। लेखा की दीवारें जो होती हैं पत्थरों और क्या है, चट्टानों के एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं, मतलब दीवारों को पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाते हैं ना, ये गलत वर्ड यहाँ पे लिखा है, पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाते हैं जो दीवारें होती हैं, ओके। आगे है श्रीनगर के घर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, श्रीनगर के घर लकड़ी और मिट्टी के घर हैं जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता, बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों में वहां पे ठंड ज्यादा लगता है, ओके। गर्मियों में बकरवाल जनजाति के लोग यहाँ रहने आते हैं। कौन जनजाति के लोग? बकरवाल जनजाति के लोग। डल झील में शिकारे में नाव घूमने में मजा आता है, ठीक है, डल झील है और डल झील की में क्या होता है, नाव घूमने में मजा आता है, नाव घूमते हैं वहां पे, नाव से लोग मजा आता है, डल झील, ओके। कहां पे है? श्रीनगर। श्रीनगर में हाउस बोट में रहते हैं जो 80 फुट तक लंबा और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है, ओके। हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है जिसे खत्मबंद कहते हैं, खत्मबंद कहते हैं, नाउन कर लीजिएगा। खत्मबंद क्या होता है? जो नक्काशी होता है मेरे भाई। कहाँ पे नक्काशी होता है? जो हाउस बोट होता है उस पे जो नक्काशी होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे खत्मबंद कहते हैं, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। और जो जिंक्सा पजल जैसा दिखता है, जो जिंक्सा पजल जैसा दिखता है, जिंक्सा पजल जैसा दिखता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनको ये अट्रैक्ट करता है। हाउस बोट इस तरह से होता है कि हम लोग अगर वहां घूमने के लिए आते हैं हमको अट्रैक्ट करता है। कहां पे होता है? ये श्रीनगर में होता है, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर? राइट, आगे बढ़े। आगे है बोट की तरह, यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे है बोट की तरह लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलमा नदी में डोंगे हैं। कश्मीर के गांव में पत्थरों को काटकर ऊपर क्या करते हैं? ऊपर रखकर, यहां पे देख लीजिएगा, ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं पत्थरों के ऊपर, ठीक है। मिट्टी की पुताई की जाती है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है, ठीक है, क्या होती है? ढलवा होती है। आगे यहाँ के पुराने घरों की कालियत पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों में दरवाजे खिड़कियां पर डिजाइनर मेहराब बने होते हैं। एक्चुअली घरों में है यहाँ पे, ठीक है, घर है, घरों में क्या होते हैं? डिजाइनर, खत्मबंद बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप मेरे भाई, बिल्कुल डेविड जी, बिल्कुल इसे खत्मबंद बोलते हैं, ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बर्फ के घर, इग्लू, ये आप लोगों ने बिल्कुल इसे पढ़ा होगा, बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल इससे आप परिचित हैं, इग्लू, ओके। ये पेन डाउन कर लेते हैं आप इसे, इग्लू, ठीक है, बर्फ के घर। इग्लू ध्रुवीय क्षेत्रों में घर के बर्फ को इग्लू कहा जाता है। इग्लू नामक घर ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था इसे। इग्लू नामक घर एस्किमो एग्जैक्टली है, एस्किमो नामक जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चंस की एस्किमो जनजाति, ओके, एस्किमो जनजाति जो होते हैं, एस्किमो ट्राइब्स जो होते हैं, वो जो होते हैं ना जनजाति, वो कहाँ के मतलब किस नामक घर में रहते हैं? तो इग्लू नामक घर इनके द्वारा बनाया जाता है। बर्फ के घरों की दीवारें दोहरीकरण से युक्त होती है ताकि घरों की उष्मा बाहर ना निकले, ठीक है। यहाँ पे क्या है? उष्मा बाहर ना निकले, इसलिए दोहरीकरण होती है उनकी। जी सर, बिल्कुल डेविड मुकेश जी।
बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई। बर्फ के घरों में दीवारों, यहाँ पे नाउन करिएगा आप, ठीक है। बर्फ की घरों की दीवारें बर्फ के टुकड़ों के सॉकेट से बनाए जाते हैं। कमरों को गर्म रखने के लिए पशुओं की खालों का प्रयोग करते हैं। और एस्किमो जनजाति के लोग उच्च मांसाहारी होते हैं और ये लोग कच्चे मांसों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा होगा मेरे भाई, तो ठंड ज्यादा होने के लिए उनको गर्मी की आवश्यकता पड़ेगी, और गर्मी के लिए भाई क्या करेंगे, वो मांस का सेवन करेंगे और कच्चे मांस भी खाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो ये आप इसको पॉइंट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे। तो एस्किमो जनजाति के लोग कैसे घर बनाते हैं, इग्लू यानी बर्फ के घर बनाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं और मांसों को कच्चे खा जाते हैं। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग हाउस बोट के बारे में, यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। हाउस बोट, जैसा कि बताया कि भारत में हाउस बोट जम्मू कश्मीर राज्य में बनाए जाते हैं। हाउस बोट विदेशी एवं स्थानीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, विदेशी और जो हम लोग यानी कि जो पर्यटक होते हैं एस्किमो, जिससे से बर्फ ना जमे छत पर। बिल्कुल कह रहे हैं मुकेश जी। हाउस बोट की दीवारों एवं छतों पर सुंदर नक्काशी करी जाती है। डल झील में और बुलर झील में हाउस बोट ज्यादा पाए जाते हैं। डल झील और बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर, ठीक है। आगे हम लोग पिन डाउन करते हैं पक्षियों की आवाज। ये इंपॉर्टेंट, एक बार बस करना क्या है, आपको रिवाइज करना कह सकते हो, रिवीजन सेशन है आपका, ठीक है। पक्षियों की आवाज, और इसके बाद आपको मैं एक सेशन दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर पर डिस्कशन करेंगे। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड कह सकते हो, यानी कि आने की पॉसिबिलिटीज रहती है या पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया क्या? क्या नेटवर्क प्रॉब्लम तो आ गई है सर? अभी आ रहे हैं, अभी अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? आई थिंक इट्स नेटवर्क इशू। हाँ, अभी सही है ना? अभी प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी आ रहे हैं, ठीक है सर। टेट की वीडियो भी यूपी टेट कराइए। बिल्कुल सामूहिक तो बिल्कुल कराऊंगा मैं बिल्कुल कराऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, पूरा कराऊंगा मैं, ठीक है। मैं सब कराऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पक्षियों की आवाज के बारे में। देखिए कलचिड़ी, ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडियन रॉबिन, ये नाम है कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन। कलचिड़ी अपना घोंसला सड़क के किनारे पत्थरों के बीच वाली जगह पे बनाते हैं, ठीक है। कलचिड़ी अपना घोंसला घास से बनाती है और उसके ऊपर नाजुक टहनियां, पतली जड़ें, ऊन एवं बाल रुई का प्रयोग करती हैं। तो कलचिड़ी के बारे में आप प्रयोग कर समझ लीजिएगा। ये जो कलचिड़ी है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, कलचिड़ी अपना घोंसला घास से बनाती है, उनके ऊपर नाजुक टहनियां, पतली जड़ें, ऊन एवं बाल रुई का प्रयोग करती है। ओके, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। कलचिड़ी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बीच, हाँ बिल्कुल पत्थरों के बीच, हाँ बिल्कुल पत्थरों के बीच, डेविड मुकेश जी पत्थरों के बीच बनाते हैं। आगे हम लोग बात करें कौवा। देखो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा कहाँ बनाता है घोंसला? तो वो सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा अपना घोंसला बनाते समय लोहे के तारों एवं लकड़ी की शाखाओं का भी प्रयोग करता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या करता है वो लकड़ी के तारों, ओके, लकड़ी की शाखाओं और मैंने बताया आपको क्या, लकड़ी की शाखाओं के साथ साथ वो तारों का भी प्रयोग करता है अपना घोंसला बनाने के लिए। कौवा सबसे ऊपर बनाता है। ओके, कोयल सबसे इंपॉर्टेंट, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, आपको पता है ना, कोयल अपना ऊंची डाल पर, बिल्कुल कैसे कह रहे हैं, ऊंची डाल पर, हाँ बिल्कुल। और ये अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है और कौवा इसे अपना अंडा समझकर क्या करता है, सेता है, ठीक है। बहुत चालाक कोयल कहती है कि, मतलब कहते हैं कोयल बहुत चालाक
इस प्रकार की काम करती है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा जो है उसे अपना अंडा समझकर सेता है। ठीक है, आगे है बीबर पक्षी। ये मैंने बताया आप लोगों को कई बार, बीबर पक्षी घोंसला लालटेन की तरह लंबा सा होता है। बीबर पक्षी का जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह लंबा सा होता है। बीबर पक्षी अपना घोंसला बबूल के पेड़ पर या बेर के ताड़ पर बनाते हैं। बेर के ताड़ पर है ना, बेर की ताड़ पर है कह सकते हो, बनाते हैं। बीबर पक्षी में बीबर नर पक्षी ही घोंसला बनाता है और नर पक्षी कई घोंसला बनाता है, मतलब उनमें से मादा बीबर पक्षी जिसको पसंद करती है वो उसमें अंडे देती है। कह सकते हैं आप इस प्रकार से, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बीबर पक्षी के बारे में, कि जो नर पक्षी होता है घोंसला बनाता है तो वो आमंत्रित करता है किसको, मादा पक्षी को। मादा जो बीबर पक्षी वो आती देखती है, अगर उसे घोंसला पसंद आया तो वो कंप्लीट करता है कौन, नर बीबर पक्षी जो होता है, और उसमें अंडा सेती है। मतलब वो शादी कर लेते हैं दोनों, कब, अगर उन्हें पसंद आया तो। अदरवाइज रिजेक्ट कर देती है तो घोंसला बनाना छोड़ देता है बीच में और नया घोंसला बनाने लगता है, मतलब उस घोंसले को बनाना छोड़ देता है। आप इस तरह समझ सकते हो। ठीक है, यस सर, थैंक यू। शाम्भवी दुबे जी बिल्कुल वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुकेश आपका सीटेट क्लियर है। शाम्भवी दुबे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रही हैं मुकेश का मैं कह सकता हूं कि अच्छा मार्क्स आएगा सीटेट में। देखो क्लियर तो है, क्लियर सबका है, जितने लोग थे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने लोग मेरे से क्लास वहां पे अटेंड कर रहे थे, हम लोग से जुड़े हुए थे, सबका क्लियर होगा। लेकिन मार्क्स रही बात तो मुकेश का मार्क्स अच्छा आएगा, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। ठीक है, नेहा का मार्क्स, नेहा जी है उनका मार्क्स भी अच्छा आएगा, और मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पे कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स अच्छा आएगा। ओके डेविड जी, ओके। आगे हम बात करें दर्जन चिड़िया। देखो टेलर बर्ड, ये भैया नाम है क्या, पत्ते कपड़ों से बनाता है, चिथड़े कपड़ों से बनाता है, बाल से, और अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पे पिन डाउन कर लीजिएगा, जो शक्कर खोरा होता है वो छोटे झाड़ी की डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर घोंसला बारीक घास, पतली टहनियां, पेड़ के छाल के टुकड़े, सूखे पत्ते, कपड़ों के चिथड़े एवं बाल से अपना घोंसला बनाता है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, शक्कर खोरा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं शक्कर खोरा के बारे में। ठीक है, पाटू को सिल्क का घोंसला बनाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पाटू को सिल्क का, हाँ बिल्कुल, जब तक पेपर नहीं हो जाता है। डेविड मुकेश जी ने कोई बात नहीं, आप बस पढ़ाई करते रहो। देखो कॉन्फिडेंस हाई कहते हैं, हाउस द जोश हाई सर, हाउस द जोश हाई सर, ये होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, कबूतर, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। ठीक है, अब हालांकि कबूतर कहीं जाता नहीं है। ठीक है, कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडेरों में बनाता है। गौरैया घर के छज्जों में अलमारी के ऊपर शीशे के पीछे अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे पिन डाउन कर लीजिएगा, जो गौरैया है वो अपने अलमारी में या शीशों के पीछे अपना घोंसला बनाती है, जो कबूतर होता है वो खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया भी कबूतर के जैसा घोंसला बनाती है, इसलिए सिमिलरिटीज है यहाँ पे, गौरैया भी कबूतर के जैसा अपना घोंसला बनाती है। ओके, आगे पाख्ता पक्षी, मैंने कहा ना पाख्ता पक्षी, यह पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के पेड़ पर या मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो इसमें पुट्टू को सिल, हाँ बिल्कुल भाई, आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए यार मैक्सिमम लोग, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाए हमारे साथ। ओके, आगे हम लोग बात करें चील, बाज, गिद्ध। देखो हालांकि कल इसके बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने कुछ, चील, बाज और गिद्ध इंपॉर्टेंट। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला चील, बाज, गिद्ध बनाते हैं। अब देखो डिपेंड करता है यहाँ पे, कौवा भी सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। अब अगर ऑप्शन में आ गया सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो आंसर कौवा होगा। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है, चील, बाज, गिद्ध। लेकिन वहां पे ऑप्शन में कौवा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये अगर कौवा भी है और चील, बाज, गिद्ध भी है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना है। इन पक्षियों का घोंसला 4-5 फीट का होता है और अपने घोंसलों का इस्तेमाल साल दर साल करते रहते हैं। ठीक है, गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, नेचर का क्या कहा जाता है, स्वीपर कहा जाता है। किसे नेचर का सफाई कर्मी कहा जाता है गिद्ध को। ओके, गिद्ध के समाप्त होने का मुख्य कारण पशुओं की दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाल, ये भैया नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भैया, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, डाइक्लोफेनाल सोडियम। ठीक है, ये दवा है और बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है। बसंत गौरी क्या करती है, छेद करके अंडे देती है। ठीक है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहिए। चील, बाज, गिद्ध के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ओके, पक्षियों, ओके वंस अगेन
We are live now. Hello friends. Once again we are live. Due to network connectivity issue, we are unable to perform our class. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कठफोड़वा तने के छेद में क्या करता है, उसमें वो छिपे कीड़े को खाता है, मरे हुए जानवर को गिद्ध खाता है। पेनाउन करेगा, पक्षियों के उड़ने चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन घुमा, देखो भैया ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मैना झटके से अपना गर्दन घुमा, झटके से है ना, झटके से याद रखना ये चीज है ना, इंस्टेंट। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अब ये नहीं कह सकते हैं 270 डिग्री तक घुमा सकता है, ठीक है। उल्लू अपना गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू, ठीक है, और मैना झटके से अपना गर्दन घुमाती है। तो ये पेन डाउन कर लीजिए, आप इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे है भोजन एवं स्वच्छता, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फूड के बारे में, फूड एवं कह सकते हो आप क्लीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में। संतुलित भोजन, बैलेंस्ड फूड, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, सर्वाधिक ऊर्जा वसा से भी प्राप्त होता है। 1 ग्राम कैलोरी में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है 1 ग्राम कैलोरी में, और 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम कैलोरी नहीं, यहाँ पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे होगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा यहाँ पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा। 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 कैलोरी, और 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। ईगल, हाँ ईगल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ओके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। ये इंपॉर्टेंट है भैया, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। फ्रक्टोज फल एवं शहद में, माल्टोज अनाज में, मतलब अगर बोला जाए फ्रक्टोज किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो फलों एवं शहद में होता है। माल्टोज किस में होता है, अनाज में होता है। सुक्रोज किस में होता है, गन्ने में होता है, मीठा होता है सुक्रोज। लैक्टोज किस में होता है, दूध में होता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना, दूध में होता है लैक्टोज। और ग्लूकोज किस में होता है, अंगूर में होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज में पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में पाया जाता है, वो फ्रक्टोज में पाया जाता है। दूध के मीठापन का कारण लैक्टोज होता है, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वो दूध के मीठा होने के कारण क्या होता है, लैक्टोज होता है। सर्वाधिक लैक्टोज मानो माता के दूध में पाया जाता है, बिल्कुल सर्वाधिक लैक्टोज किसमें पाया जाता है, माता के दूध में पाया जाता है। तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा। मानो माता के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। क्या हो गया है, ओ ओके 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 ओके।